देखिए, आपको बता दूं, शुभम द्विवेदी अपने 11 लोगों के साथ 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। पहलगाम गए हुए थे। पूरा एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि कश्मीर के दौरे पर थे और आज उनकी वापसी होनी थी। पर जिस तरीके से कल निशंस तौर पर उनकी हत्या हुई है, उसके बाद पूरा उनका जो परिवार है वो गम में है। एक बार जो तस्वीरें अगर आप देखिए तो जो महिलाएं हैं वो किस तरीके से रोती बिलखती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। शुभम के जो भाई हैं सौरभ, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सौरभ, आपको कितने बजे इस घटना के बारे में पता चला और क्या पता चला? देखिए, कल 3 बजे हम लोगों ने ऐसे ही, क्योंकि वो लोग घूमने गए हुए थे, 17 तारीख से 23 तारीख तक का उनका प्लान था। तो हालचाल लेने के पर्पज़ से हमने करीबन 3 बजे उनको फ़ोन किया। तो उन्होंने बताया कि लगभग थोड़ी देर पहले ही, शायद 2:30 बजे के आसपास ये घटना घटित हुई होगी कि यहाँ पर हमला हो गया है आतंकी और गोलियाँ चल गई हैं और शुभम को गोली लग गई है। किससे बात हुई आपकी? ये शुभम के फादर जी से, मेरे फादर साहब की बात हुई थी उनके फादर जी से। तो उसके बाद कुछ क्लैरिटी वो लोग भी नहीं दे पा रहे थे कि क्या एग्जैक्टली वहाँ पर सिचुएशन है। तो मैंने भाभी को फ़ोन किया, शुभम जी की वाइफ को। उन्होंने मुझे फ़ोन पे ये बताया कि काफ़ी डरी और वैसी सहमी हुई स्थिति में होती। उन्होंने कहा कि सौरभ, शुभम को गोली मार दी है, और बस इतना कह कर के वो रोने लगी। उसके बाद वो कुछ भी बताने की सिचुएशन में नहीं थी। सारे लोग वहीं ऊपर पहलगाम में ही थे, सब वहीं आसपास? सब आसपास ही थे, पर ये कुछ लोग जो थे वो घुड़सवारी करते हुए थोड़ा ऊपर की तरफ, जो वहाँ पर एक पॉइंट बना हुआ है, वहाँ पर गए हुए थे। और भैया और भाभी साथ में बैठ कर मैगी वगैरह वहाँ पर खा रहे थे। उसी समय वहाँ पर करीबन 2 लोगों की वर्दी में एंट्री हुई और उन्होंने आकर के भैया से पूछा कि क्या तुम मुसलमान हो। तो जैसे अचानक से कोई आकर के इस तरीके का सवाल पूछता है तो थोड़ी देर तो प्रोसेस नहीं कर पाएगी क्या हुआ, और उनसे बोलता है कि तुम कलमा पढ़ के सुनाओ। और तो भैया ने उनसे कहा, अरे जाओ यार यहाँ से। इस तरीके से जैसे ही कहा, बस इतनी इतनी ही बात हुई थी और उसने तुरंत पॉइंट ब्लैंक शूट कर दिया सर पे। गोली मारी है कितनी, आपको क्या पता चला? ये बहुत क्लियर जानकारी नहीं है, पर हाँ ये पता है कि सर पे गोली मारी है। उस समय सिर्फ भाभी उनके, मतलब आप उनकी अभी हाँ, वाइफ उनकी साथ वाइफ उनके साथ में थी। और उसके बाद उसने अपनी बंदूक उनकी वाइफ के सर पे रखी और उनसे भी कहा कि हम तुम्हें इसलिए छोड़ रहे हैं क्या कि तुम जाकर के अपनी सरकार को बताना कि हमने तुम्हारे पति के साथ क्या किया। इस पूरी घटना के बाद फिर बाकी परिवार वालों से बात हुई, वो भी दहशत में है, गमज़दा है? बात तो कंटिन्यूस हमारी हो रही है सब, क्योंकि बहुत ही अजीब तरीके की ये घटना है और सब लोग थोड़ा सा बिखर गए हैं। और आज रात तक वो लोग दिल्ली आ जाएंगे और बाकी की फैमिली, कुछ लोग वहाँ पर प्रोटोकॉल्स के तहत भैया की बॉडी के लिए रुकेंगे वहाँ पर। क्या बातचीत हुई है, क्या पता चला है, कब तक बॉडी आएगी, क्या प्रक्रिया है और कैसे क्या? देखिए, अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन हमारे पास कुछ नहीं है, पर हम ये होप कर रहे हैं कि कल सुबह तक बॉडी आ जाएगी। जी। आप किस तरीके से न्याय की मांग करते हैं, क्योंकि ये ऐसा पहली बार हुआ जब टूरिस्ट के ऊपर इस तरीके का हमला हुआ है? देखिए, इस तरीके का कोई वहाँ पर हमला भी पहली बार हुआ है, और अभी क्योंकि बहुत शांति प्रिय वहाँ पे माहौल था, इसी वजह से बहुत सारे पर्यटक वहाँ पर जा रहे थे, इसीलिए भैया लोग भी वहाँ पर गए थे। अब ये जो भी कुछ हुआ है उसके बाद मेरी गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री जी से यही दरख्वास्त है कि जिस तरीके का काम वहाँ पर हुआ है उसका वैसा ही जवाब आतंकवादियों को और पाकिस्तान को उनको देना चाहिए, ताकि आगे कोई भी इस तरीके का काम करने से पहले, मतलब 10 बार सोचे, उसकी रूह काँप जाए ये काम करने से पहले। हमने जो खोया है वो हमारी बहुत बड़ी क्षति है। तो मेरी प्रधानमंत्री जी से यही दरख्वास्त है कि जो भी है उसका वैसा ही जवाब उनको भी दिया जाए, इसका बदला लिया जाए। जो हमने खोया है वो तो वापस नहीं आएगा, पर हमको शांति तभी मिलेगी जब इसका बदला लिया जाएगा। शुभम की शादी मात्र अभी 2-2.5 महीने पहले हुई थी, 2-2.5 महीने में ही इस तरीके की चीज़ हो जाना, मतलब एक फैमिली का बड़ा loss। अभी 12 फरवरी को ही उनकी शादी हुई थी और 2 महीने ही लमसम हुए थे। तो आप समझ रहे हैं ना, फैमिली एकदम बहुत ही खुशी का माहौल था और सब लोग बहुत खुश थे। और भैया अभी इसके पहले एक इंटरनेशनल ट्रिप करके भी आए थे, और यहाँ पर ये था कि पूरी फैमिली के साथ सब लोग का ग्रुप का प्लान बन रहा था, तो ये लोग सब कश्मीर गए हुए थे। अब इस तरीके की घटना हो जाएगी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। फैमिली में कौन कौन गया था इस बार जो 11 लोग का ट्रिप है? इसमें शुभम जी थे, उनकी पूरी फैमिली थी, फादर, मदर, उनकी वाइफ,
उनकी सिस्टर के हस्बैंड, सिस्टर के फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, और शुभम के भी फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और उनकी साली। पूरा परिवार एक तरीके से, पूरा परिवार एक तरीके से 3 परिवार आप मान लीजिए, 3 परिवार एक साथ गए हुए थे। तो ये देखिए, ये शुभम के जो भाई हैं वो हैं, उनके जो चाचा हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे और समझेंगे। अपना शुभ नाम बताइए। मनोज कुमार द्विवेदी। शुभम भतीजे थे? हाँ, भतीजे। आपको भी 2-2:30 बजे ही पता चला, ये क्या? 3:15 बजे जब हमने फ़ोन किया, 3:15 बजे के आसपास हमने फ़ोन किया, जब हमें कहीं से जानकारी हुई कि वहाँ पे आतंकवादी हमला हुआ है, क्योंकि वो लोग वहीं थे, तो हालचाल ये जानने के लिए कि क्या स्थिति है, तो हमने भाई साहब को फ़ोन किया, तो वो बहुत परेशान थे, घबराए हुए थे, कुछ बताने की स्थिति में नहीं थे। ये था कि शुभम ऊपर हैं और वहाँ पे गोलीबारी हुई है। आधे घंटे बाद फिर जब मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा बताया जा रहा है कि शुभम को गोली लग गई है वहाँ पे ऊपर, और अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि क्या है। चूँकि बहू भी साथ में थी, जब वो बहू लौट के आती है तब उसने सारी बताई घटना, लेकिन चूँकि भगदड़ मच गई वहाँ पे, तो जो ये पुष्टि हुई शुभम के ना रहने की, ये लगभग 6:30 बजे खबर हमें मिली कि अब शुभम नहीं रहे हैं। एक वीडियो भी चल रहा था उसके बाद, मतलब टीवी पे आ रहा था, तो उस पर कुछ हम लोग आइडिया लगा रहे थे कपड़े से और कुछ, क्योंकि चेहरा नहीं स्पष्ट था, ब्लर था उसमें, चेहरे पे ही गोली मारी गई है, तो वो भी छत-बिछित कर दिया। तो कुछ हम लोगों ने आइडिया लगाया कपड़ों से, जूते से, लेकिन स्पष्ट नहीं था। लेकिन 6:30 बजे फिर जब भाई साहब से बात होती है तो तब स्पष्ट हुआ कि नहीं, अब शुभम नहीं रहे इस दुनिया में। किस तरीके से न्याय की गुहार लगाएंगे, क्योंकि एक बड़ा विश्वास हो गया था कि कश्मीर में स्थितियां सामान्य हैं, इस कारण लोग वहां जा रहे थे, टूरिस्ट गए थे, और आपके भी पूरा परिवार वहां गया था, और इस तरीके से अचानक से और टूरिस्ट पर इस तरीके की हमला हो जाना। सरकार द्वारा जो विश्वास कायम किया गया, उसी विश्वास पे सारे लोग गए थे, या हमारे परिवार के बहुत सारे परिवार वहाँ पे गए थे या जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में एक तो चूक हो गई, और दूसरा ये तो आतंकवाद है, तो हमेशा से रहा ना, विश्वासघात की परंपरा रही है इस, और किसी धर्म को, मतलब एक होता है ना कि धर्म के आधार पर जो आतंकवाद चल रहा है ना, तो इसका तो कुछ अस्तित्व क्या बताया जाए आगे, कि उन लोगों का क्या इरादा है, किस तरीके की सोच है, दूषित गंदी सोच वाले लोग हैं, वो कुछ भी कर देते हैं। सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए इसके लिए, क्योंकि हर बार ऐसी घटनाएं होती हैं, फिर कुछ दिन बाद सुनने में आता है कि हाँ कुछ आतंकवादी पकड़े गए, कुछ मारे गए, तो हमें लग रहा है इतने से काम नहीं बनेगा। अगर इसके लिए कोई युद्ध भी लड़ा जाए आतंकवाद को समूल नष्ट करने के लिए, तो मुझे लग रहा है वो उचित कार्रवाई होगी, नहीं तो आए दिन ये घटनाएं होती रहेंगी। हमारी शुभम की अभी फरवरी में शादी हुई थी, 2 महीने अभी कुछ दिन हुए हैं और बहू हमारी विधवा हो गई। भाई साहब संतान सामने उनके गोली मार दी गई, तो हम लोगों के परिवार के ऊपर तो पहाड़ सा टूट पड़ा। ऐसे कितने परिवार ऐसे होंगे, कितने ऐसी कुर्बानियाँ होंगी। आए दिन हमारे सैनिकों की कुर्बानियाँ होती रहती हैं, उनके परिवार को भी यही दंश झेलना पड़ता है जो आज हम झेल रहे हैं। बस कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक समूल नष्ट नहीं किया जाएगा आतंकवाद, तब तक मुझे लग रहा है कि फिर पेड़ की है ये, पेड़ इसकी टहनियाँ काटने से कुछ नहीं होगा, जड़ से नष्ट करना पड़ेगा उसे। बिल्कुल। तो ये देखिए, ये परिजन हैं और साफ तौर पे इनका ये कहना है कि बड़ी कार्रवाई, और अगर कोई भी एक्शन जो भी सरकार चाहे लेना वो ले, और पूरा देश उनके साथ है, इस तरीके की चीज़ ये कह रहे हैं। और जो पूरा का पूरा एक तरीके से आतंकवाद जिस तरीके से बढ़ा है, उस आतंकवाद को पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए सरकार को बड़ा कदम उठाना चाहिए, इस तरीके की मांग परिवार वाले कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।